चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग इसको टू डायमेंशन बोलते हैं, 2D मोशन। ठीक है, 2D क्यों बोलते हैं? अच्छा, कैसे पता करते हैं कि ये मोशन 1 डायमेंशन है या ये मोशन 2 डायमेंशन है या ये मोशन 3 डायमेंशन है? एक सिंपल सा बात बताते हैं। एक बॉल को ऊपर फेंके हम, ठीक है, तो बॉल ऊपर जाके किधर आया? नीचे। एक बॉल को हम ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, ठीक है, ऐसे फेंके तो ऐसे जाके फिर नीचे आएगा। और एक बॉल को हम यहां से ऐसे फेंके और ये ऐसे गिरा, ये 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? कैसे? एक ही एक्सिस में। ये तो गारंटीड है 1 डायमेंशन, ये वाला 1.5। हाँ चलिए बढ़िया, ये भी 1 डायमेंशन है। अब इसको 1 डायमेंशन कैसे बोले? देखो ध्यान से, अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम एक ही कोऑर्डिनेट से पहचान लेंगे, जैसे अगर हम इसको एक्सिस ऐसा लें, इसको मान लिया वाई एक्सिस, तो पार्टिकल कहाँ है सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई जरूरी है कि हमेशा एक्स इधर और वाई हमेशा इधर होता है? कभी नहीं। ये एक्सिस हमारा मानने का है, हम जिधर मान सकते हैं एक्सिस। बस रूल ये है कि एक्स और वाई और जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम एक्स एक्सिस इधर मान ले, तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ एक्स चाहिए हमको। ये कौन सा डायमेंशन है? 1 डायमेंशन। क्या इसको एक एक्सिस से बता सकते हैं पार्टिकल कहाँ है? नहीं। इसको बताने के लिए कम से कम एक एक्स लेना होगा और एक क्या लेना होगा? वाई। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2D। समझ में आया? तो जहां पर आपको लग रहा है कि ये एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो वो मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशन। तो हम लोग को पढ़ाई इसी के बारे में करना है। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए पहले फटाफट। चलिए उतारिए इसको। अच्छा, 3 डायमेंशन का एक एग्जांपल दे सकते हो? ऐसा मोशन बताओ कि उसमें 3 डायमेंशन हो। कहाँ जा रहा है फैन? क्वेश्चन पहले सुनो अच्छे से। एक ऐसा मोशन बताओ, हाँ, जहां पर 3 डायमेंशन वाला मोशन हो रहा हो। वाह, मेरा वाला कॉपी पेस्ट मार दिया। कुछ दूसरा सोच के बताओ कि वहां 3 डायमेंशन से हम खोज पाएंगे। हाँ, क्या बोल? पतंग फ्लाई कर रहा हो, तो सिंपल सा बात है, पतंग कहीं भी होगा, ठीक है, वो इधर उधर जा रहा है, तो उसका कभी भी कोऑर्डिनेट बताने के लिए अगर तुम अपने आप को ओरिजिन मान लिए, जहां से कर रहे हो उसको क्या मान लिए? ओरिजिन। तो एक्स में भी कुछ होगा, वाई में भी कुछ होगा और जेड में भी कुछ होगा। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। और कुछ देख लेना बात। हाँ, बर्ड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ये। हाँ, फुटबॉल को क्या करेगा? अच्छा, एक काम करना, हम एक एग्जाम्पल बता रहे, सो खाली बोलना कि ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन। अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने, इसको क्या माने? वाई, और इसको क्या माने? जेड। हम पत्थर को वहां से फेंके और ऐसे प्रोजेक्टाइल होके ऐसे आया, ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। यही चीज तो हम समझा रहे हैं बार बार, कि कोई जरूरी नहीं कि हम एक्स वाई इधर माने। अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो एक्स इधर भी तो मान सकते हैं और वाई इधर मान सकते हैं, तो इसका हर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होगा? 2 डायमेंशन। ठीक है, अब इधर समझना। हाँ, ये प्रोजेक्टाइल सिर्फ दिखने में टफ होगा, पर इसको एक बार समझ लोगे ना तो बहुत आसान चीज है। क्यों आसान है, समझना ध्यान से है। जब हम किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो ये आगे जाके कुछ ऐसे जाके गिर जाता है।
आगे जाके ये पता चलेगा कि क्या पता यहाँ से और इधर गड्ढा हो और नीचे जाए, या पता चले यहाँ से कुछ ऊपर है तो यहीं गिर जाए, तो कोई जरूरी नहीं। अभी हम बेसिक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं कि हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं और वापस प्रोजेक्टाइल कहाँ गिर रहा है, ग्राउंड। अब ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, किसमें जा रहा है, वाई एक्सिस में। तो हम सबसे मेरा पहला काम ये होगा, इस u और एंगल कितना है, थीटा, इस u का 2 कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़े थे थोड़ा वेक्टर्स में, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो ये हो गया u कॉस थीटा और हो गया ये u साइन। रटने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि हम यहाँ कंपोनेंट क्यों किए, तो आप आंसर क्या दोगे, रिजल्टेंट तो यही है, इसका 2 हिस्सा क्यों किए। अब समझना ध्यान से, इसको जब कंपोनेंट कर दिए तो इस u से अब तो आपका कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, u cos थीटा, और इसका मतलब है u sin थीटा। अच्छा, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगा, x में कि y में, y में, तो ग्रेविटी ले लिया y डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब यहां पर हम क्या करेंगे ना, इस मोशन को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे। अब बोलेंगे नहीं कि प्रोजेक्टाइल है, अब हम ये बोलेंगे इस u cos थीटा का काम है इस प्रोजेक्टाइल को आगे लाना, और इस u sin थीटा का काम क्या है, पार्टिकल को ऊपर लेके जाना। तो अगर पार्टिकल आगे जाएगा और पार्टिकल ऊपर भी जाएगा तो दोनों को क्लब करेंगे तभी ना पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा। और इसका एक सिंपल सा एक, इसको विजुलाइज करो, क्या विजुलाइज करने बोल रहे हैं कि ऊपर से अगर हम ऐसा एक लाइट जला दें, ठीक है, और एक स्टोन को अगर हम फेंकेंगे तो उसका परछाई यहाँ एक्स एक्सिस में पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे जा रहा है तो उसका परछाई ऐसे जाएगा। देखो तो मान के चलिए पेन उसका परछाई है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है इसका परछाई भी आगे जा रहा है, ऐसे गिरेगा तो यहाँ गिरेगा। यानी कि जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आके गिरेगा, क्या एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ गया। अब एक दूसरा प्रोजेक्शन लो कि हम इधर से लाइट जलाएं और इसका हम प्रोजेक्शन इस एक्सिस में लेंगे, परछाई यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, ये ऊपर जा रहा है, इसका परछाई ऊपर गया 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 गया, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। उसके बाद जब ये नीचे जाएगा तो उसका परछाई नीचे आएगा। इसका मतलब कि हम इस मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक एक्स में और दूसरा वाई में। तो एक्स एक्सिस का मोशन किधर होगा, आगे, और वाई एक्सिस का मोशन खाली ऊपर की ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और एक चीज और, जितना टाइम यहां से लेकर यहां तक लगेगा, क्या बोल सकते हो, उतना ही टाइम एक्स एक्सिस में यहां भी लगेगा और उतना ही टाइम ऊपर जाके नीचे भी आएगा। और यहां से लेकर यहां तक जो गया, इसको बोलते हैं टी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है ना, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट किए और जहां तक खत्म किए, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद प्रोजेक्टाइल कुछ तो ऊपर गया होगा, तो जो सबसे ऊपर गया इसको क्या बोल दिया, एच, और इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एच मैक्स। और प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, रेंज। 3 चीज प्रोजेक्टाइल में सबसे मस्ट है, एक रेंज, कितना दूर गिरेगा, दूसरा क्या होगा, हाइट, कितना ऊपर जाएगा, और तीसरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको उतारिए सबसे पहले, और हम बोले ना इसका डेरिवेशन एक एक लाइन में होगा। अगर आपको शॉर्टकट मेथड सब याद है तो एक एक लाइन में डेरिवेशन लिख लोगे इसका। ठीक है, अब एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लो इसको, प्रोजेक्टाइल जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा उसको 2 एक्सिस में तोड़ देंगे, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। ठीक है, यहां तक उतार लिए सब लोग। हाँ हाँ, इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ और फाइनल जहां तक गिरा, उसी को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक कंप्लीट है।
ठीक, अब और एक चीज याद रखना, एक्स एक्सिस में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम किसमें लगेगा, वाई एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। इसको एक्स और इसको क्या बोलते हैं, वाई। यहां से फेंक रहे हैं यू और टेन एंगल थीटा। तो सबसे पहला काम रहेगा, इसका दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक यू कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया, यू साइन थीटा। ठीक है, और ग्रेविटी नीचे होता है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो यहां तक आके गिर गया। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस वाला जो आदमी है, समझो दो आदमी है, एक एक्स एक्सिस वाला और एक वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस वाला आगे जाएगा, तो ये जब आगे जाएगा तो इसका स्पीड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। ये जो इधर जाएगा एक्स एक्सिस वाला जो मोशन होगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, क्यों होगा वेरिएबल? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये एक्सेलरेशन किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो। अब मेरे को ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस वाला जो आदमी जाएगा ना वो किस स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट से जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, यानी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। यानी कि अगर ये परछाई को हम देखेंगे ना नीचे वाला, तो ये कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्पीड है ऊपर जो जाएगा ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा कि वेरिएबल स्पीड है, अब वेरिएबल से जाएगा। क्यों वेरिएबल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आप इसको ऐसे समझो कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, तो ये पार्टिकल पहले स्पीड अप होगा कि स्पीड स्लो होगा, इसका स्लो होगा, फिर धीरे धीरे एक समय रुक जाएगा, फिर वो किधर आएगा, नीचे। तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। समझ में आया? तो इधर वाला जो स्पीड रहेगा, यानी जो स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा, वो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो हमेशा किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा, इधर वाले के बराबर। इसको भी उतारो, आराम से डायग्राम डायग्राम बनाओ, और लास्ट में इसको इतना आसान कर देंगे ना कि लास्ट में आपको सिंपल बता रहे ना, एक एक लाइन में लिख सकते हो आंसर। बस खाली चीजों को समझो कि हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं बस। और यहां लिख लेना वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन हो गया। अच्छा, किसी इस पॉइंट पर अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहां भी कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वापस यूं ही रहेगा कि कुछ अलग होगा, अलग होगा। चलो एक काम करते हैं, समझो इसको ध्यान से। हाँ, इस पॉइंट पे कुछ भी वेलोसिटी हो, क्या फिर से इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स वाला और दूसरा वाई वाला। अच्छा, यहां इसका जब हम दो कंपोनेंट करेंगे, यहां पर एक होगा यू कॉस थीटा और दूसरा क्या होगा, यू साइन थीटा। कुछ समय के बाद ये एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगा कि चेंज होगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। कुछ समय के बाद ये जो यू साइन थीटा होगा, देखो पार्टिकल अगर यहां से यहां तक गया तो बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में वो पार्टिकल यहां से यहां तक गया, क्योंकि इसका परछाई यहीं तक पहुंचेगा, और वाई एक्सिस वाला परछाई कहां तक पहुंचेगा, कुछ यहां तक पहुंचेगा। तो मेरे को ये बताओ, ये वाला वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये यू साइन थीटा के ही बराबर होगा कि यू साइन थीटा से थोड़ा कम होगा,
कम होगा, क्योंकि वर्टिकल में स्पीड बढ़ता है कि घटता है, घटेगा। तो ये वाला वेलोसिटी यू साइन थीटा से थोड़ा कम होगा। फिर कुछ देर के बाद इस पॉइंट को लेते हैं हम लोग यहां पर, इसका फिर से दो कंपोनेंट होगा। ये वाला यू कॉस थीटा ही रहेगा कि चेंज होगा? यू कॉस थीटा ही रहेगा। ये वाला इससे और कम होगा कि बड़ा होगा? और कम होगा। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट अगर बात करें, हाँ 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 हाँ, यही तो फेर में पड़ जाता है। यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो सिर्फ यू कॉस थीटा होगा। अगर जीरो होगा तो वहीं से नीचे नहीं गिर जाता, तो वहां वेलोसिटी क्या होगा? यू कॉस थीटा। और कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? वाई एक्सिस वाला। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है, तो आंसर क्या होगा? यू कॉस थीटा। जीरो मत बोलना। जीरो कौन सा कंपोनेंट होता है? वाई कंपोनेंट। अब हम जैसे इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहां पर फिर से वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा। एक इधर तो होगा ही, ये किसके बराबर होगा? यू कॉस थीटा। वर्टिकल वाला ऊपर होगा कि नीचे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा और ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो यही हिसाब चलता है। तो अब मेरे को बताओ, ये यू कॉस थीटा है और ये यू साइन थीटा, तो इसका रिजल्टेंट यू हुआ। ये यू कॉस थीटा, तो ये यू साइन थीटा होगा कि उससे थोड़ा कम होगा? कम होगा। तो ये जो मेन रिजल्टेंट वाला यू ये है, वो यू ही रहेगा कि यू से और थोड़ा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे कम वेलोसिटी कहां पर होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट। समझ में आया? इसको भी उतारो कॉपी में। एंड में भी होगा। हम्म। अच्छा, जब इतना चीज समझ ही गए हो तो इस चीज को भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो, इस चीज को भी यहां डिस्कस कर लेते हैं और इसका आंसर बस खाली बता दो कि जब प्रोजेक्टाइल यहां गिर रहा होगा तो फिर से इसका दो कंपोनेंट होगा। ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? क्या ये एग्जैक्ट यू साइन थीटा होगा? क्यों? हाँ, 1D में हम पढ़ाए थे शॉर्टकट मेथड में कि एक पार्टिकल को जहां से फेंकेंगे वापस घूम के जब वहां तक आएगा तो इसका स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यू साइन थीटा जब ऊपर गया तो जब वापस आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा? यू साइन थीटा। तो ये वाला यू साइन थीटा ही होगा। तब बताओ, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा का अगर यू है रिजल्टेंट, तो इस यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा का भी रिजल्टेंट कितना होगा? यू होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यानी प्रोजेक्टाइल में भी एक मस्त चीज है कि आप जितने स्पीड से फेंकोगे वापस गिरेगा उतने ही स्पीड से, और जितना एंगल से फेंकोगे उतना ही एंगल से गिरेगा। बस एक स्टार मार्क लगेगा, कंडीशन अप्लाई। क्या? बुझो, वो स्टार मार्क तो लगेगा, कंडीशन अप्लाई। ये हर समय नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर केस में होता है जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड में ही गिरेगा। अगर यहाँ के बाद थोड़ा गड्ढा होता तो और नीचे जाता, क्या वहां पर ये यू साइन थीटा होगा कि यू साइन थीटा से ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यू ज्यादा हो जाएगा और थीटा भी बढ़ जाएगा। तो स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई में ये लिखना है कि ग्राउंड से फेंकेंगे और कहां तक गिरे? ग्राउंड में। इसको उतारिए नेक्स्ट में, और सारे चीजों को ना लास्ट में इकट्ठा कर लेंगे हम लोग। उतार लिए?
कॉपी में तो उतार ही रहो, साथ में इसको समझना भी, क्योंकि लास्ट में जब इस प्रोजेक्टाइल को पूरा तोड़ देंगे ना एकदम, यानी मेरा काम पता है कहाँ जा रहा है। ये टू डायमेंशन को हम टू डायमेंशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन हम लोग पढ़ रखे हैं, तो चीज आसान हो जाएगा बस इसी। हाँ हाँ, स्टार मार के, जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल में जितने यू से फेंकेंगे उतने ही यू से गिरेगा, और जितना थीटा से फेंकेंगे उतना ही थीटा से गिरेगा, लेकिन ये तब होगा जब ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड तक ही गिरेगा। अगर सिचुएशन कुछ ऐसा होता कि यहाँ से फेंकता और यहाँ गिरता, तो यू सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। हाँ जल्दी से। हो गया, चल। अब शॉर्टकट मेथड सबको याद है, हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हम एक बेसिक प्रोजेक्टाइल लिए हैं भाई, ठीक है। ये जाके ऐसे गिरेगा, और हमको इंटरेस्ट है रेंज में, मैक्सिमम हाइट में, और किसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। हम एक एक लाइन में सब डिराइव कर देंगे, ठीक है। बस खाली आप तरकीब समझना। याद करो कि एक बॉल को अगर हम यू से ऊपर फेंकते थे तो पहले बॉल ऊपर जाता था और फिर नीचे आता था, टोटल टाइम कितना होता था, निकाय यू बाई ए, तो टू यू बाई ए होता था। तो यू से ऊपर फेंक रहे हैं और जी नीचे है, तो टोटल टाइम टू यू बाई जी होना चाहिए। अब समझना ध्यान से, हाँ, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। अगर जितना टाइम में ये यहां से यहां आया, क्या बोल सकते हैं, उतना ही टाइम में ये ऊपर जाके नीचे आया। अब सिंपल समझो, अब इसको भूल जाओ, इसको खाली देखो कि यहाँ यू से फेंके कि यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, जी। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को हम सीधा बोले, अगर यू होता तो टू यू बाई जी लिखते, पर यहाँ यू है कि यू साइन थीटा है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब फिर से याद करो कि अगर हम u से ऊपर फेंकते थे, अगर u होता था और एक्सेलरेशन ये रिटार्डेड मोशन होता था, तो याद है मैक्सिमम कुछ दूर जाकर रुकता था, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते थे। उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय टू ए। यहां पर ये जो एच मैक्स होगा, समझना ध्यान से, क्या बोल सकते हैं, वही एच मैक्स ये वाला होगा। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना लिखोगे, तो एच मैक्स हो जाता, अगर u होता तो यू स्क्वायर बाय टू ए होता, पर यहाँ u है कि u साइन थीटा है, u साइन थीटा, तो यहाँ होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी। एच मैक्स भी हो गया। लास्ट में क्या निकालना है, रेंज, ये कितना दूर होगा। मेरे को ये बताओ, आगे लाने का जिम्मेदारी किसके पास है, u cos थीटा, कांस्टेंट जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना हो गया, u cos थीटा इनटू, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, बोल सकते हैं यही वाला टाइम लगेगा, तो वो वाला टाइम हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो u cos थीटा इंटू टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसको उतारो सबसे पहले, इसको रटने का चीज नहीं, हम टाइम का कुछ नहीं है। अगर हम u से फेंकते तो ऊपर से लेके नीचे तक आने में टू यू बाई जी लगता, पर यहाँ u है कि यू साइन थीटा, तो टू यू साइन थीटा बाई जी लगेगा, ठीक है। हाँ एकदम आएगा, क्या देखना एक बार, इसका डेरिवेशन भी बता देते हैं। ये तो है कि याद रखने का तरकीब हम बता दिए, हाँ, ये एच मैक्स है, ठीक है। और स्कूल में कैसे डिराइव करना है वो तरीका भी हम बता देते हैं, ठीक है। इसको उतारिए अच्छे से पहले।
एक क्वेश्चन लिखो, कुछ नहीं करना है, ये 3 फॉर्मूला है ना। अच्छा, डेरिवेशन करवाना रहता है ना। देखो डेरिवेशन ऑफ, ये डेरिवेशन कुछ काम का नहीं रहेगा, बस स्कूल को खुश करने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटेटिव में कहीं डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ देखें कि वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस लिखिए, अलोंग वाई एक्सिस। हाँ एकदम, स्कूल को खुश करने के लिए नहीं लिखोगे। लिखो अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे, वाई एक्सिस में सिर्फ देखो यू साइन थीटा। लिखो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, ऐसे लिखो यू वाई, ऐसे ऐसे लिखते हैं, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हो गया, हाँ यू वाई, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, जी, ठीक है, जी लिख लिए। अब खाली एक चीज बता देना, वाई एक्सिस में मोशन कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर जाके किधर आएगा, नीचे। तो खाली ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो। और हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। इन तीनों को देखते हुए बताओ कौन सा इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हार्ड, लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए फटाफट। इस इक्वेशन को लगाइए और साइन कन्वेंशन के साथ, साइन कन्वेंशन से मजाक नहीं, मतलब तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा फिर। इसको इक्वेशन लिखिए और बताइए। तो वैल्यूज पुट करो विथ साइन।
निकला कि निकालें हम? बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए आप इक्वेशन लिखना होगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ये हो गया u साइन थीटा इंटू टोटल टाइम को कैपिटल टी मान लेते हैं। एक्सेलरेशन प्लस लोगे कि माइनस लोगे? खाली माइनस। माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? किसको? इसको इधर ले जाएंगे और टी टी को काट देंगे। ऐसे बिल्कुल मैथ्स नहीं होता, मैथ्स ऐसे नहीं होता, ठीक है। टी कॉमन लेते हैं, तो यहां से अगर टी कॉमन लोगे तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी होगा और ये इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक t इज इक्वल टू 0 होगा और ये वाला भी 0 होगा। तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। तो एक टाइम जीरो पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, क्योंकि मैथ्स तो वही समझता है कि जीरो में भी डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। तो दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? बस हम बोल रहे हैं कि वो जो टी टी काट रहे हो ना, ये मैथ्स में गलत है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक एक्स काट के x माइनस टू इक्वल टू 0 हुआ, तो x का वैल्यू कितना आया? 2। ये मैथ्स के हिसाब से गलत है। सही क्या है कि x आपको कॉमन लेना होगा और यहां से दो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये सही है, समझे? तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि टी टी उड़ा देते हैं, ऐसे नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन सीख लिए, नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये बताओ, एच मैक्स के लिए हम लोग एक्स एक्सिस में देखे थे कि वाई एक्सिस में? वाई एक्सिस। लिखो डेरिवेशन ऑफ एच मैक्स लिखो। ठीक है, देखो तो एच मैक्स के लिए क्या करेंगे ना, लिखो एच मैक्स के लिए आपको ये वाला हाइट चाहिए ना, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना लोगे? जी। ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा? 0। वेलोसिटी 0 होगा कि वाई एक्सिस का वेलोसिटी 0 होगा? वाई एक्सिस। यहाँ लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू 0 और हमको ये वाला चाहिए ना। तो मेरे को ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक एच क्या वही डिस्प्लेसमेंट होगा? यहां से लेकर ऊपर तक वही डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एच के। तो यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एच। इन चारों को देखते हुए बताओ कौन सा इक्वेशन लगाइए फटाफट। इसको उतार लीजिए और थर्ड इक्वेशन लगाइए विथ साइन। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां से एच मैक्स बताइए क्या आ रहा है। वही आना ही था।
तो ये आ रहा देखो तो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यही आएगा। अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस। और डिस्प्लेसमेंट एच जो लोगे वो प्लस एच की माइनस एच? प्लस एच, क्योंकि बॉल यहां से यहां तक देख रहे हैं ना, तो बॉल फाइनली ऊपर गया कि नीचे गया? ऊपर गया, तो प्लस एच होगा। यानी कि अगर इक्वेशन हम लिखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा 2gh। इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से h का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। किसी को कोई दिक्कत इसमें? दो डेरिवेशन हो गया, लास्ट एक डेरिवेशन किसका बचा है? रेंज। रेंज के लिए एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। लिखिए डेरिवेशन ऑफ रेंज, इसको उतार लीजिए पहले, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ बता भी देते हैं, ठीक है, रेंज का। डेरिवेशन ऑफ रेंज ये उतार लिए ना, चलिए। देखो, तो अगर रेंज का डेरिवेशन करना है तो रेंज के लिए आप इक्वेशन एक्स एक्सिस में लगाओगे, तो अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक टाइम क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा, और वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और हमको यहां से यहां तक चाहिए ना, तो यही डिस्प्लेसमेंट को आप किसके बराबर लिख सकते हो? रेंज के बराबर। आप सिंपल लिखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्यों? ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, हो जाएगा। तो s का मतलब क्या हो गया? रेंज। u का मतलब u cos थीटा, और टाइम का मतलब 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। एक मिनट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इंटू यू स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला ये पढ़े हो क्या? देखो तो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो अभी, कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। तो यहां भी देखो ध्यान से, एक 2 हो गया, एक साइन थीटा हो गया, और एक क्या हो गया? कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय। रेंज का ये फॉर्मूला याद रखना, इसको उतारो। और रेंज के बारे में थोड़ा मजेदार चीज बताते हैं, है ना। लिख लिए, चलिए। हो गया, सबका हो गया ना। चलिए अब इस रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर देते हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट कर देते हैं कि भाई इससे स्पीड नहीं फेंक सकते, तो यू कांस्टेंट कर दिए।
तो अब मेरे को ये बताओ कि तुमको बोला जाए कि एक काम करो, कितने एंगल पर फेंकोगे कि सबसे ज्यादा दूर गिरे? क्योंकि होगा क्या कि एंगल अगर हम ज्यादा कर दे तो ऐसे ही गिरेगा, थोड़ा एंगल कम रखे तो ऐसे ही गिरेगा, थोड़ा और कर दे तो ऐसे ही गिरेगा। अब थोड़ा ज्यादा अगर एंगल कर दे, थोड़ा ज्यादा करते जाएंगे तो ज्यादा जाएगा। अच्छा, अगर एंगल कम कर दे तो और दूर जाएगा कि फिर यहीं गिरेगा? बात समझ दिक्कत क्या है कि अगर हम थीटा कम रखे तो जल्दी गिर जाएगा, और थीटा ज्यादा भी रखे तो भी गिर जाएगा। तो बोलेगा कि भाई ऐसा कौन सा थीटा में फेंकोगे तुम कि सबसे मैक्सिमम हो 45, और इसका रीजन पूछ दे तो जेवलिन थ्रो जब होता है ना, तो कोच बोलता है भाई 45 में फेंकना, क्योंकि आपको दूर फेंकना है, ऊपर नहीं फेंकना है ना। तो 45 डिग्री मेंटेन करना रहना चाहिए। अब इसको अपने मन से नहीं बोलेंगे कि एक काम करते हैं 0 इधर है और 90 इधर, तो बीचों बीच फेंक देते हैं, तो आंसर कितना हो गया 45। ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो आप यहां से देखो इस चीज को, यहां से तुरंत आंसर आ जाएगा। रेंज किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो यू तो कांस्टेंट कर लिए, जी आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो तो ग्रेविटी है। हम बदल क्या सकते हैं? थीटा। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए ये जो यहां आपको दिख रहा है ये टर्म कौन सा, साइन 2 थीटा, इसको आपको मैक्सिमम करना होगा। और मेरे को ये बता दो साइन का आप लोग मैक्सिमम वैल्यू आज तक कितना पढ़े? 1। तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करके कितना लिख सकते हैं? 1। तो मेरे को बताओ साइन 2 थीटा, यानी इसको एक एंगल मानो, 1 कब होता है? 90 डिग्री। यानी ये 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए? ये रीजन। तो अब आपसे रीजन पूछे तो ये मत बोलना कि सर बीचों बीच फेंकेंगे तो जाएगा, ऐसा रीजन नहीं है। आप बोलोगे कि जो रेंज का फॉर्मूला है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमको साइन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। और ये 1 तभी होता है जब एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री। तो थीटा कितने के बराबर आया? 45। उतारिए इसको। फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। एक बेवकूफ सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। हाइट को मैक्सिमम करने के लिए कितने एंगल पे फेंकेंगे कि सबसे ऊपर जाए? 90 डिग्री। क्योंकि आपको रेंज मैक्सिमम करना है कि हाइट मैक्सिमम करना है? हाइट। तो आप कैसे फेंकोगे? ऊपर। जैसे बॉल फेंकते हैं ऊपर, तभी ना हाइट मैक्सिमम होगा। एंगल पे फेंकेंगे तो कम जाएगा, रेंज ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए। यहां तक क्लियर है सबको? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखिए। कि कॉम्पिटिटिव लेवल में कभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हम दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोजेक्टाइल है, और इसको हम लोग 30 डिग्री और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंके हैं, और आपको एक्सेलरेशन जी के बराबर लेना है, और जी 10 ले लेते हैं, ठीक है। फटाफट बताइए इसका रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? जल्दी। हम यहाँ स्पीड चेक करेंगे कि आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं। एक बार आप निकालो और एक बार हम निकाल के बताते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हो। और फिजिक्स में याद रखना, जितना फॉर्मूला रटोगे उतना फिजिक्स टफ, फिजिक्स में जितना फॉर्मूला रटोगे उतना दिक्कत होगा। इससे अच्छा आप कंसेप्ट सीखिए। हाँ, सब चाहिए, रेंज हाइट टाइम। एक बार आप लोग निकालो, जैसे निकालना हो, फॉर्मूला वॉर्मूला जो भी चीज है।
अच्छा, अब एक चीज याद रखना, जो डिराइव फॉर्मूलाज है ना, उसमें फिर प्लस माइनस करना है। निकालो निकालो, पूरा मेहनत करके निकालो बढ़िया। वाह, वेरी गुड। आ गया सब। टाइम ऑफ फ्लाइट बता दीजिए बस। फ्लाइट 3 सेकेंड, ठीक है। हाँ, और रेंज? नहीं, रेंज आपका गलती है। कितना है? बैठा है तुमने, कैसे नहीं बनेगा? 3 सेकेंड। 30√3। हाँ, अब ठीक है, हो गया। तो सब लोग, आप लोग क्या किए होगे, फॉर्मूला डिराइव करवा दिए थे, सब फॉर्मूला में बैठाए होगे और आंसर आ गया होगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हो, लेकिन हम आपको ईमानदारी से बताते हैं कि जब 11th का 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो ये फॉर्मूला 100% भूल जाओगे। तो आप कंसेप्ट क्या याद रखेगा, हम कंसेप्ट से बताते हैं, ठीक है। और इस कंसेप्ट से आपको चीज और कितना आसान लगेगा। जब भी प्रोजेक्टाइल आए, सबसे पहला आदत ये डालो, इसका 2 भाई कर दो फटाक से। इधर u cos थीटा आएगा। cos 30 कितना होता है? बहुत बढ़िया, फिर से सोचिए। √3/2। तो 30√3/2 को 15√3 लिख सकते हैं। और इधर आएगा 30 sin 30, तो इधर कितना लिख सकते हैं? 15। ठीक है, अब सिंपल, हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। हम अगर u से फेंकते थे तो टोटल टाइम 2u/g होता था। इधर कितने से फेंक रहे हैं? 15 से। तो हम सिंपल लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट 2 × 15 ÷ 10। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट याद रखो। फिर से, अगर हमको ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा u² / 2a। तो हम यहाँ मैक्सिमम हाइट ऐसे निकालेंगे, u² का मतलब 15 × 15 ÷ 2 × a। 10 हो गया। 5 से 3 कटेगा और ये कितना कटेगा? 2। तो इसका आंसर आ गया 15/4, वही आ रहा होगा। अगर 1 मिनट 45/4 आ रहा होगा ये। हम कोई फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे हैं। अब जब आप गलती किए, चलिए इससे भी निकाल लेते हैं। h = u² sin² θ/2g, यही फॉर्मूला था। u² का मतलब 30 का होल स्क्वायर, 900। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 1/2, 1/2 का 1/4। 2 यहाँ u² sin² थीटा है ना, रेंज में sin 2 थीटा होता है। तो ये वाला आंसर आएगा कितना? 45/4। अब पता है रेंज कितना आसानी से निकलेगा, इधर देखो कितना आसानी से निकलेगा रेंज। रेंज के लिए कौन सा वेलोसिटी जिम्मेदार है? 15√3। और कितने टाइम तक जाएगा? 3 सेकंड। तो 15√3 × 3, आंसर हो गया 45।
तो कोई फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट याद रखो बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, इसको गिरने में कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड। तो बताओ 1.5 सेकंड में वो कहाँ होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में। तो अगर हम पूछे कि 1.5 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा, आंसर बताओ। अरे यार, 1.5 सेकंड में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहता है, और हॉरिजॉन्टल कितना है? 15 रूट। समझ में आ गया? इसी को एक क्वेश्चन बनाइए, इसी को सेम। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाओ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी चल रहा है क्या? हाँ, चलिए एक बार क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, जो मन में आए करो, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या कि जाहिर सी बात है नहीं होगा, फिर भी ट्राई करो। फाइंड फाइंड हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी पोजीशन एंगल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको ले लो 0,0, जहां से फेंके। ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 मिनट का समय है। कुछ, हाँ G10, हम जब भी बनाएंगे G10 में लेना, ठीक है, और स्कूल में बनाओगे तो देख लेना जी क्या दिया है। ठीक है, अच्छा, तुरंत मेरे को देख के बताओ इसको गिरने में कितना समय लगेगा, जल्दी, बिना पेन कॉपी के। अच्छे से सोचो। फॉर्मूला मत यूज करो, देखो आप सिंपल इसका दो कंपोनेंट करोगे, इधर 30√2 cos 45, इधर 30√2 sin 45। तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा 30, क्योंकि 30√2 cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो इधर 30 आएगा, इधर पे कितना आएगा? 30। तो 30 से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने में 3 सेकंड, u/a, और नीचे आने में 3 सेकंड, 3 और 3 कितना हो गया? 6 सेकंड। आपको पूछा कब है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जाहिर सी बात है कि पार्टिकल कहीं होगा, उस समय इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, और इस वेलोसिटी का कुछ एंगल भी होगा। अच्छा, ये एंगल 45 ही होगा कि 45 से कम होगा, कि 45 से ज्यादा होगा? कभी भी जेवलिन थ्रो अगर देखे हो तो पहले जेवलिन ऐसे रहता है, तो जेवलिन ऐसे गिरता है। कैसे गिरता है जेवलिन? ऐसे गिरता है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे। अच्छा, धीरे धीरे ऐसे जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। तो आप एंगल देखो, पहले जो एंगल होगा वो धीरे 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 बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, और उसके बाद थीटा बढ़ेगा ना नीचे की तरफ, तो यहाँ थीटा कितना होगा? 3 मिनट का समय, आपको जो मन में आए वो बनाओ, और टेंशन फ्री हो गए क्योंकि आप ये नहीं जानते हो। एकदम आता है, आप दिमाग लगाने सब आएगा। हाँ, क्या निकालना है? राइट, 3 सेकंड दिए, आपस में डिस्कस कर सकते हो।
कोई बात नहीं, हम बताएंगे उसके बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्यों? ऐसे ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही होने लगता तो हो गया। हाँ, नहीं नहीं, फिजिक्स ऐसे नहीं सोचना है, मेरे आपके हिसाब से फिजिक्स नहीं है, वो सब नियम कानून के अकॉर्डिंग है, ठीक है? देखो, देखिए, इधर देखना, हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर रहे। वेलोसिटी कितना था? 30√2, एंगल कितना था? 45 डिग्री। इसका फटाफट दो कंपोनेंट किए थे, इधर 30 और ऊपर 30। अब समझना ध्यान से, हाँ, ये चीज समझ गया, प्रोजेक्टाइल का 80% खत्म है, बस यही जो चीज बताने वाला। इधर देखो, इधर अल्लाह ने, ये जो प्रोजेक्टाइल ये करेगा, टोटल टाइम कितना लगा था? 6 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में टॉप पे होगा, तो 1 सेकेंड पे इधर होगा कि उधर होगा? इधर। तो मान लेते हैं हम अपने मन से कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ था, इसका वेलोसिटी इधर था, और ये एंगल जो था वो कितना था? थीटा। अच्छा, अगर ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ये पार्टिकल अगर यहां से यहां तक गया, तो बताओ एक्स एक्सिस में बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक गया, यहां से यहां गया, तो इसका याद है परछाई यहां गिरेगा, और इसका वाई एक्सिस वाला ये होगा। चलिए, अच्छा, जितना टाइम में यहां से यहां गया होगा, कितने सेकंड में गया? 1 सेकंड। तो बताओ ये वाला टाइम कितना होगा? 1 सेकंड ही होगा, और ये वाला टाइम भी 1 सेकंड, सब एक एक सेकंड में चल रहा है। चलिए, तो मेरे को ये बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस, अब थोड़ा फटाफट बताओ, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। ये डिस्टेंस एक्स जो होगा, क्या उसको बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्स एक्सिस में कितना सेकंड चलना है? 1 सेकंड, और कितने स्पीड से? 30 से। 30 मीटर हो गया। अब वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है। और कितने सेकंड चलना है? 1 सेकंड। तो वाई एक्सिस में अगर हम लोग लिखें along y axis s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख लिए? अब बताओ, यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड में क्या यही डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? y के बराबर। और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 है। हाँ, 30√2 नहीं है, 30 है सर। और कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? माइनस। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो 30 माइनस 5, आंसर कितना आ गया?
25, यानी 1 सेकेंड में एक्स एक्सिस में 30 गया और वाई एक्सिस में कितना गया 25। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 30,25। कुछ नहीं करना है, बस हम किए क्या, मोशन को 2 एक्सिस में तोड़ दिए कि जितना टाइम में तुम ऊपर जाओगे उतना टाइम में एक्स एक्सिस में भी जाओगे और उतना टाइम वाई एक्सिस में जाओगे। अब रहा बात वेलोसिटी का, इस